4 साल से 4 साल हो गए, परेशान हो गए, कोई नहीं सुनता है। हाँ, कोई नहीं सुनता है। और कोई नहीं ये उम्र सुनता। देखें ना तो चलने लायक है। और इस बात का मैं गवाह हूँ क्योंकि कल मैंने के साथ सिंचाई विभाग के अधिकारियों के पास गया तो उन्होंने इन्हें फिर से गुमराह किया मेरे होते हुए भी, और भेज दिया तहसीलदार और लेखपाल के पास कि वहाँ से नक्शा निकलवा के ले आएं। जबकि ऐसे सारे कागज, सारे डॉक्यूमेंट, सारे नक्शा सिंचाई विभाग के अधिकारी के पास होते हैं, लेकिन घुमाने फिराने का काम रहता है ये उनके। नमस्कार, स्वागत है जनता का राज में। देखिए किसानों के साथ सरकार और उनके अधिकारी, सिंचाई विभाग के अधिकारी कितना शोषण कर रहे हैं। आज हम आपको एक ज़मीनी कवरेज दिखा रहे हैं। ये किसान परिवार जिनका मैयदीन कुशवाहा नाम है और उनके 3 बेटे, एक गरीब किसान जिसके पास मात्र इतनी ज़मीन है। कैमरा में दिखाएं थोड़ा सा, ये मैं उनसे पूछूंगा किस बांध से ये भरी हुई ज़मीन है और अगल बगल के खेतों का पेमेंट हो चुका है। ये 2 साल से ज़मीन भरी है, इनको ना तो खेती में कुछ निकल पा रहा है। कोई सरकारी आदमी को अगर 1 महीने का पेमेंट नहीं मिलेगा तो उनका गुजर बसर रुक जाएगा। ये अन्नदाता हैं, यही अनाज उगा के देते हैं, लेकिन जब अधिकारियों के पास जाते हैं तो अधिकारी इन्हें फुटबॉल की तरह उछाल कर कभी तहसीलदार के पास भेज देते हैं, कभी लेखपाल के पास भेज देते हैं और कभी बोल देते हैं कि आपका वहाँ खेत ही नहीं है, जबकि खसरा खतौनी सब कुछ डॉक्यूमेंट इनके पास है। लेकिन सिंचाई विभाग की इतनी बड़ी लापरवाही कि इनका 2 साल से कोई पेमेंट नहीं हुआ है और जिन्होंने रुपए दाम खर्च किए हैं उनका पेमेंट हो चुका है। तो इनसे जानते हैं, थोड़ा सा और करीब आए। दादा का नाम अपनो? मैयदीन। मैयदीन। हाँ। गाँव को नाम बताओ आप अपने? पचहरा। पचहरा, जिला महोबा। महोबा। दादा कितने साल से परेशान है और कहाँ कहाँ जा चुके? आज के 4 साल हो गए साहब। 4 साल से 4 साल हो गए, परेशान हो गए, कोई नहीं सुनता है। हाँ, कोई नहीं सुनता है। और नहीं ये उम्र देखें ना तो चलने लायक है। और इस बात का मैं गवाह हूँ क्योंकि कल मैंने के साथ सिंचाई विभाग के अधिकारियों के पास गया तो उन्होंने इन्हें फिर से गुमराह किया मेरे होते हुए भी, और भेज दिया तहसीलदार और लेखपाल के पास कि वहाँ से नक्शा निकलवा के ले आएं। जबकि ऐसे सारे कागज, सारे डॉक्यूमेंट, सारे नक्शा सिंचाई विभाग के अधिकारी के पास होते हैं, लेकिन घुमाने फिराने का काम रहता है। ये उनके 3 बेटे हैं, एक गरीब किसान, जो उनके बेटे कहीं महोबा में रह के रोज़ मजदूरी करते हैं बेचारे, और ऐसे गुजर बसर करते हैं कि आप भी देखेंगे तो आज खाने को कल खाने को नहीं है। लेकिन ये प्रशासन वाले इनसे घूस की भी मांग करते हैं और कोई भी मुआवजा नहीं देते हैं। उनके बेटे से जान लेते हैं, क्या नाम है आपका? बड़े बेटे हैं? परमलाल। परमलाल। तो परमलाल जी, आप कितनी बार परेशान हो चुके और कहाँ कहाँ जा चुके? हम 2 साल से फिर चुके इनके पास जाते हैं। पहले गए थे तो ये बोले कहा तुम्हारी आधी जा रही है। अच्छा। फिर इसके बाद में जब दोबारा चक्कर में गए तो बोले कहा तुम्हारी ज़मीन इसमें मतलब छुप भी नहीं रही है। अच्छा। हाँ, अब तो इसीलिए हमने मैं कहा बिल्कुल कि ठीक है, पढ़े लिखे तो है नहीं है सर, हाँ, हैं? हम तो अंगूठा छाप हैं हाँ, और अंगूठा लगाते भी हैं। आप बिल्कुल। बैंक में भी देख लिए, अंगूठा लगाते भी हैं, अच्छा, अंगूठा छाप है। अच्छा। अब हम कहा जाने इसमें क्या लिखे हैं, कहाँ छुप रहा हमारा, कहाँ नहीं जा रहा। हम तो पूछेंगे कि सर या क्या हुआ, कैसा है, जा रहा है कि नहीं जा रहा है। बोले यहाँ पहले कह दिया कि हाँ है, आधा है। अच्छा। फिर इसके बाद में बोले जब दोबारा चक्कर में गए बोले का बिल्कुल नहीं टच हो रहा है। अच्छा। अब पता नहीं इनने कि हमारे का खेत का दूसरे का दिया कि क्या किया, कैसा किया कि हमारे से मतलब ना भर के दूसरे का भर ये दिया। देखे पूरी जमीनों का पेमेंट मुआवजा हो चुका है, केवल एक गरीब किसान बचा है और सिंचाई विभाग यहाँ सर्वे भी नहीं करा रहा है। बेचारे दर दर पीछे दिखा देंगे कि ये बांध भरा हुआ है। और उनके मैयदीन कुशवाहा जी के उनके बीच वाले बेटे हैं, क्या नाम है आपका? अच्छा, बीच वाले वो छोटे वाले हैं जी। क्या नाम है आपका? बच्चा जी। जी। बच्चा कुशवाहा जी उनके छोटे बेटे हैं। ये आप गांव में रहते हैं? जी। और आप भी गांव में रहते हैं? गांव में रहते हैं। दिल्ली आए सर्वे करने वाले नहीं आए ना, यहाँ आए हैं, वहाँ बाहर रहते हैं। पत्रोल कभी नहीं आए सर्वे करने? आते होगे तो बाहर रहते हैं हम। अच्छा, आप तो रहते हैं गांव में? आए पत्रोल? आए हैं लेकिन यहाँ नहीं आए। जिनका पेमेंट हुआ उनका तो सर्वे करने के उनका आए हैं, उनका आए हैं। आए हैं जी। आपने नहीं कहा कि मेरा भी सर्वे कहा करने है, डूबा है? मैं वहाँ पे जाके कहा, उनके वहीं पे ऑफिस पे जाके कहा है। अच्छा। 1 बार नहीं 4 बार गया हूँ। हाँ। तो मेरे से यही बोलते रहे तुम्हारा वहाँ पे नाम है ही नहीं है। अच्छा जी। खसरा खतौनी नहीं दिखाया आपने? वो मैंने सब कुछ दिखाया है। हाँ। और नंबर भी बताया है। हाँ। खेत का नंबर बताया है। बोले तुम्हारा है ही नहीं नाम वहाँ पे। बताएं, सिंचाई विभाग अभियंता जिन्हें एक आम जनता की कहेंगे किसानों की
काम के लिए रखा जाता है, इन्हीं की कमाई से उन्हें पेमेंट मिलता है। जब किसी अधिकारी के पीछे साहब लग जाता है तो अपने आप को पता नहीं वो कौन सा खुदा कौन सा भगवान समझने लगता है कि ऐसे किसानों को वो ऐसे लात मार के भगाता है। अब पता नहीं, जब उनके बेटे आज थोड़ा करीब आए, जब ये बता रहे हैं, आपको एक और ज़मीनी बात बताएंगे कि कल इनको रिक्शा पे इन्हें गाड़ी में बैठना भी नहीं आता है। रिक्शा पे 4 बार महोबा जा चुके हैं। बेचारे कहीं अगर गिर जाएंगे, कहीं बजरिया सिंचाई विभाग जाते हुए कहीं गिर जाएंगे तो कौन होगा जिम्मेदार इसका? साहब बिल्कुल नहीं चल पाता हूँ मैं। हाँ। बड़ी मेरे को आफत थी। हाँ, तो आपको जैसे डीएम साहब देख रहे हैं, मृदुल चौधरी जी डीएम साहब देख रहे हैं, वो तो उन्हें ज़रूर वीडियो देखेंगे, खबर उन तक पहुंचेगी। और क्षेत्र के किसान देख रहे हों, तो क्योंकि किसानों में संगठन नहीं है, एक बात तो ये मानूंगा कि किसानों में संगठन नहीं है। अगर किसान एक दूसरे का साथ दें, आज ये परेशान फिर रहे हैं तो केवल यही परेशान फिरेंगे। इनके साथ अगर और किसान लग जाएं तो ऐसा अधिकारी नहीं है कि कोई सुने ना। लेकिन किसानों को भी अगर इस खबर के माध्यम से मैं कहूँगा कि संगठन में बहुत शक्ति होती है। जब एक दूसरे का आप साथ देंगे तब जाके अधिकारी सुनेंगे। एक का पेमेंट हो जाता है, वो अधिकारी तोड़ तोड़ के काम करते हैं। एक किसान को तोड़ लेते हैं, उनका दे दिया, इनका नहीं दिया, ले दे के उनका कर देते। अब देखिए सर, अभी यहाँ का ले लिया, यहाँ का ले लिया है, हाँ। और इस आगे का ले लिया है, हाँ। और ये बीच का कह रहे तुम्हारा है ही नहीं डूब में। अब बताइए, लेने देने का तो चक्कर है ही है। ऐसा बताएं, ये खेत यहाँ तक डूबा है, पता नहीं इसमें फसल पानी की नहीं, और हाँ फसल बिल्कुल मिलती नहीं है, मिलती नहीं है, और बिल्कुल कुआं- एक दाना आपका नहीं कुआं भी मिलता तो है। बैठ गया है। कुआं पूरा कुआं बैठ गया हमारा। थोड़ा सा बांध का नाम बताएं, किस बांध में डूबी है? रतौली बांध में सर। रतौली बांध जी। में डूबी है। पचारा जमीन पचारा की। हाँ जी, इसमें दादा, कोई अपनी फसल कितनी नहीं एकड़ मिलती। जमीन है? ये खेत कितने एकड़ है? ये 2 एकड़ है साहब। 2 एकड़ है। 2 एकड़ है, साढ़े 4.5। के साल से नहीं बोया? यह हमको तीसरी साल है, कहाँ इसी साल से नहीं बो पाए हैं। और है दादा जमीन, इतनी जमीन है? थोड़ी और है। वो बो पाती है? हाँ, वो तो बब जाती है। गल्ला दादा कैसे होत खाने के लड़कन के? होता है पर कम होता है, क्या 4-5 बीघा में कोनो बहुत गति नहीं होती है। ले लेके बस ले लेके आप मोल लेके तो ज़्यादा बात न करते हुए मैं प्रशासन, जो जिम्मेदार लोग हैं, जो ये भ्रष्टाचारी मचाए हैं, वो खबरदार हो जाएं और इन लोगों का पेमेंट जल्दी से जल्दी ज़मीन का पत्रोल यहाँ भेजें और पत्रोल यहाँ का जांच करें। और जो भी डॉक्यूमेंट नक्शा की ज़रूरत है उनके पास खुद हैं, सारे नक्शा जो भी चाहिए हों आप देख के वो इनका मुआवजा दिलाने का काम करें। 3 साल से इन्हें कोई मुआवजा नहीं मिला है। वही मैं बात से आपसे बार बार बता रहा हूँ कि सरकारी आदमी को 1 महीने का पेमेंट रुक जाए तो फिर खाने के लाले पड़ जाते हैं। जब वही कोई किसान आपको अन्न उगा के देता है और उसी को इसी तरह दर दर भगटना पड़ेगा तो कैसा न्याय है ये आपका? योगी आदित्यनाथ जी तक ये वीडियो पहुँचेगा और जो हमारे कृषि मंत्री हैं वो भी देखेंगे तो उनको भी इस बात का पता चलेगा कि ज़मीन पे किसानों के साथ क्या हो रहा है। आप देख रहे थे जनता का राज। आप में से कोई कुछ कहना चाहता है तो और कहें। आप कुछ कहना चाहते परमलाल जी? अब क्या कहें सर, हम तो अब कह के छक गए हैं सबसे। अब नहीं, कहाँ आपकी हैं बात हम? अब जरूर हैं? पहुंचेगी लोगों तक और किसान भी देख रहे होंगे। और इस वीडियो के माध्यम से और भी किसान जिनके मुआवजा नहीं मिले हैं वो भी सामने आएंगे, क्योंकि आप जैसे कई लोग और किसान होंगे। हाँ होंगे। अब मान जैसे के इस चलो, बांध में डूबी है और क्षेत्र के तमाम बांधों में डूबी है। कोई को मान के चलो नहीं पता है तो नहीं पहुंच पाता है। जैसे तुम्हारी देर लगे नहीं पहुंच पाता है, कोई तो जाता है, कमेंट बॉक्स में आप अपना नंबर लिखें जरूर, जिनकी जमीन डूबी है, और सारे लोग किसान इकट्ठे हो जाएं और मैं चलूंगा आपके साथ सिंचाई विभाग अधिकारी के पास। और जितने लोग हैं, कोई अपना जाता है सो कोई किसी से बोलने को चलो हम करवाई देते हैं, सो ये दिया लिया सो ऐसे में करवा लेता है। कहा है जब कोई नहीं किसानों को एक एक करके तोड़ तोड़ के काम होता है। हाँ वही हिसाब से करते हैं। हमारे पास देने लेने की गुंजाइश नहीं है। हाँ। हमारे पैसा नहीं कि सर हम दे सके उन्हें, और इनका कम इसलिए से कम हमारा पड़ा है उचित मुआवजा। मैं ये बात और बता दूं कि मुआवजा तो मिलता है लेकिन उचित मुआवजा मिलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हाँ उचित मिलना चाहिए। हमें देना लेना नहीं किसी को, ना हम दे पाएंगे। नहीं दे पाएंगे। क्यों दे पाएंगे जब हम आपका रोज मजदूरी करते हैं, देख रहे हो, महोबा में जाते हैं और काम करते हैं तो क्या करे। वो भी जाता है दिल्ली चला जाता है, कहीं चला जाता है, काम करता है, एक रहता है अपन देखने के लिए माँ बाप के लिए, तो क्या करें अब हम। हाँ, बिल्कुल। और दिखा दें चारों तरफ आगे के खेत, फिर इससे आगे और भर जाता है, अब नहीं भरता है। अब ये खाली हो, धीरे धीरे खाली होता है, जैसे खाली हो गया जैसे आगे वाले चक नहीं भरते, वो नहीं भरते, वो नहीं भरते, लास्ट है। अब ये जोता हुआ दिख रहा है आपको,
ये यदि मतलब बो देंगे हम तो बीच में हल्की बरसात हो जाएगी तो पूरा भर जाएगा, फिर एक भी फसल नहीं मिलती, न इस बाहर न उस बाहर की एक भी फसल नहीं मिलती, 5 दाने नहीं मिलते हमें उसमें से। तो इस खबर के माध्यम से मैं कहूँगा कि इन बेचारे गरीब किसान, बूढ़े किसान, जो इनकी उम्र 75 से 80 साल है, मैयदीन कुशवाहा पचहरा ग्राम के हैं और महोबा विकासखंड महोबा ज़िले में आते हैं, और ज़रूर इनका मुआवजा मिलना चाहिए। आप देख रहे थे जनता का राज, और कमेंट बॉक्स में सभी किसान ज़रूर बताएं कि आपके साथ किस अधिकारी ने कहां पर न्याय नहीं किया है। हम आपके पास भी पहुंचेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।